Okay, so today, guys, we are going to start our most important part, okay, most important portion of the biology, and it is the genetics. Okay, and genetics deals with the, like, it is a branch of biology that deals with the like inheritance and the variation, or you can say heredity. Heredity means the similar character transmission from the parent to the offspring. So it is called the heredity, right? And the character difference which are coming, so it is known as the variation. And both together, heredity and the variation, it is called genetics. And you know that variation is a key for the evolution. भाई वेरिएशन आएगा तभी तो आप लोग इस इवोल्यूशन के लिए एलिजिबल होगे, तभी तो इवॉल्व हो पाओगे। भाई हमारा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और अगर हमारा इन्वायरमेंट चेंज होता रहे और हम ही चेंज ना हो, तो ये तो बुरी बात है। ठीक है, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, डायनासोर की तरह मारे भी जा सकते हैं। तो इसलिए इन दिस चेंजिंग इन्वायरमेंट, so we also need some changes, okay, so that we should be adaptable to it. So that's why variation is important. ओके, सो हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल, यू नो दैट। तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने इस फील्ड में सबसे पहली बार सोचा और अपना कुछ एक्सपेरिमेंट करने, परफॉर्म करने का भी डिसाइड किया। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो मेंडल इज द फादर ऑफ द जेनेटिक्स एज वेल। तो उन्होंने कौन से अपने प्लांट को सेलेक्ट किया इस चीज को देखने के लिए कि कितना परसेंट सिमिलर कैरेक्टर ट्रांसमिशन आ रहा है एंड कितना परसेंट नया कैरेक्टर आ रहा है। ग्रीन पी, पी, एंड पी का नेम क्या होता है बायोलॉजिकली, यू नो दैट पाइसम इट्स सटाइवम, पाइसम अच्छा, सटाइवम। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि उसने पी को ही क्यों सेलेक्ट किया? कोई और भी कर सकता था, कद्दू कर सकता था, टिंडे कर सकता था, तोरैया कर सकता था, शॉर्ट लाइफ पोटैटो कर सकता था। शॉर्ट ये लाइफ स्पैन। हाँ, देखो, पाइसम सटाइवम के अंदर ऑलरेडी हमारे Short पास life. बहुत सारे कैरेक्टर अवेलेबल हैं। तो अगर हम दो डिफरेंट टाइप के पी का अगर क्रॉस करेंगे, तो उसी के अंदर तो हमें देखना है कि कौन सा वाला कैरेक्टर जनरेशन में आया एंड कौन सा वाला कैरेक्टर में छिप गया और कौन सा एक नया कैरेक्टर आया। भाई अगर मैं मान लो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे आई हैव अ बैगन। बैंगन मींस ब्रिंजल, यू नो दैट। तो ब्रिंजल ब्लू कलर का है, और उसके जितने भी ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, जितने भी प्रोजेनी आ रहे हैं, वो सारे ही ब्लू कलर के हैं। फिर उसके भी जितने भी ब्रिंजल आ रहे हैं, वो भी सारे ब्लू कलर के हैं, और फिर उसकी नेक्स्ट जनरेशन भी ब्लू कलर की है। तो इससे आपको क्या देखने को मिला? इससे आपको तो कुछ देखने को ही नहीं मिला भाई, सारा का सारा कैरेक्टर पेरेंट जैसा आ रहा है। तो इसका मतलब जब पेरेंट ही सेम थे तो बच्चे भी तो सेम आएंगे, तो ऑब्वियस है। तो हमें एक नई चीज लेनी है, ठीक है, मतलब जिसके अंदर ऑलरेडी कुछ वैरायटी हो, जिसके अंदर कुछ अवेलेबिलिटी हो। जैसे अगर मैं बात करता हूँ डैड की, तो डैड की हाइट अच्छी है, और मान लो मॉम की हाइट थोड़ी ड्वार्फ है। ठीक है, मान लो डैड का कलर व्हाइट है और मॉम का कलर डार्क है। तो अब यही तो देखना है कि ऑस्प्रिंग किस पे जाते हैं, ऑस्प्रिंग किस टाइप का कैरेक्टर लेके चलता है। ठीक है, तो हमें यही चीज देखने के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या करे, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए। 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और ये 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या थे? अब देखो, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी कुछ चीजें पढ़ रखी होंगी। तो इन्होंने क्या करा, प्लांट की सबसे पहले तो हाइट ली। तो जो पाइसम सटाइवम है उसकी हाइट ली। अब देखो, जो कैरेक्टर बार बार एक्सप्रेस करता है उसको हम बोलते हैं डोमिनेंट, एंड जो कैरेक्टर हमें नहीं दिखता है, आई मीन जो हिडन रह जाता है, आई, यस, सपोज इफ आई हैव अ कैरेक्टर एंड इट इज नॉट एक्सप्रेसिंग, सो वी कैन कॉल इट एज अ रिसेसिव कैरेक्टर, राइट। सो अब अगर मैं यहाँ पे लिखूं डोमिनेंट कैरेक्टर एंड द रिसेसिव कैरेक्टर, तो ऑब्वियसली टॉलनेस क्या था? टॉलनेस था मेरे पास डोमिनेंट वन, एंड ड्वार्फ इज द रिसेसिव वन। okay, same if I say I have a seed color, okay, तो seed color क्या था हमारे पास यहाँ पे? येलो इज द डोमिनेंट वन। इसका इससे कोई मतलब नहीं है कि इंडिया में तो सर ग्रीन होता है, उससे कोई मतलब नहीं है कि कौन सी कंट्री में कौन सा मिलता है, बट येलो वाला क्या था? डोमिनेंट, एंड ग्रीन वाला क्या था? रिसेसिव। सीड की शेप, तो हमारे पास एक होता है राउंड सीड, इट इज द डोमिनेंट वन, एंड एक होता है मेरे पास रिंकल्ड सीड, which is the wrinkled, it is the recessive one. ओके, तो ये तीन तो आप लोगों ने पहले ही थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा, राइट। इसी तरीके से हमारे पास होता है फ्लावर कलर। तो फ्लावर का कलर, तो पर्पल इज द डोमिनेंट वन, एंड व्हाट अबाउट द रिसेसिव वन? White. वाइट।
yes. And same thing if I talk about the flower position, तो फ्लावर पोजीशन कौन कौन सी होती है? Axial and एंड टर्मिनल, राइट? एक हमारे पास होती है कि आपके पास फ्लावर कहीं पर भी है, और एक होता है मेरे पास कि एक जो फ्लावर है वो मेरे पास टर्मिनल पोजीशन पे एकदम एंड पे है। अगर मेरे पास कोई भी एक प्लांट है वो कहीं पर भी है तो एक्सियल, और अगर वो एंड पर है तो टर्मिनल, ठीक है? इन बिटवीन भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है? सेम इसी तरीके से अगर मैं, तो हमारे पास 6 कैरेक्टर हो गए। व्हाट शुड बी द लास्ट वन? पॉड कलर। तो जो जिसमें हमारे सीड होते हैं ना मटर के, जो पॉड होता है, जो ऊपर की कवरिंग होती है, सो इट इज द पॉड। तो पॉड का कलर मेरे पास क्या हो जाएगा? तो green पॉड and का yellow. कलर ग्रीन इज द डोमिनेंट वन एंड येलो इज द रिसेसिव। सुहांग, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। Yellow. Okay, one character is still missing. Yes, anybody? Pot shape. Yes, पॉड शेप कौन सी हो सकती है भाई? देखो, एक तो होती है कि पॉड की शेप एकदम, जैसे मान लो ये मेरे पास है लेयर ऊपर की, ठीक है? तो इसके अंदर कितने सीड होंगे मुझे नहीं पता, ठीक है? तो इट इज इन्फ्लेटेड। लेकिन अगर मान लो एक पॉड अगर ऐसे करके है, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्ट्रिक्टेड। अब इसके अंदर हम बता सकते हैं कि भाई कितने सीड होंगे, क्योंकि हर एक सीड के बाद क्या हो जाएगी? ऐसी कवरिंग हो जाती है, ठीक है? तो दैट वुड बी योर पॉड शेप। सो दीज आर दी 7 ट्रेड मींस लाइक दीज आर दी ट्रेड, एंड उसके अंदर हमारे पास ऑटोमेटिकली दो दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, आई मीन एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर सबके अंदर ईच देखने को मिलेगा, ठीक है? पॉड शेप। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा इन्फ्लेटेड, and here it is the constricted. So all these 7 contrasting character you should remember all the time. Okay, now तो देखो, अगर हम कभी भी क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर हम क्रॉस के अंदर एक ही ट्रेड ले रहे हैं, ठीक है? एक ही ट्रेड का मतलब हो गया दो कैरेक्टर, वन शुड बी डोमिनेंट, अदर शुड बी रिसेसिव वन, so it is the one trade. And when you are conducting a cross between the two trade, okay, then it would be known as the dihybrid cross. So when a single cross is there, like in a one contrasting character, it is known as a monohybrid cross. जब भी आप एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करवाएंगे जिसमें टॉल और ड्वार्फ आ जाएंगे, इट इज नोन एज अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, monohybrid. And when you are taking two characters, I mean two contrasting character, you will call it as a dihybrid. And when you are taking three, so you have to say trihybrid cross. Okay, and so many varieties are available for the pea, and it is completing their life cycle in a 1 week, ठीक है? तो यही मेन रीजन थे, एंड सेल्फ क्रॉस और करवाना भी बहुत आसान था इनके बीच में, सो दैट्स व्हाई। नाउ अब इफ आई आस्क कि मेरे पास, सपोज, कैन यू सी दी बोर्ड, राइट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अगर मैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाऊं, ठीक है, तो हमें तो जीन चाहिए होता है। अब जीन जो होता है, जीन इज दी स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। तो अगर मान लो मैं एक टॉल ले रहा हूँ और एक ड्वार्फ ले रहा हूँ, तो अगर मैं एक टॉल का जीन ले रहा हूँ ऐसे करके, तो इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, और एक मैं ड्वार्फ का जीन ले रहा हूँ, तो अब क्या इसको देखकर मुझे कुछ पता लग रहा है कि कौन सा टॉल है कौन सा ड्वार्फ है? नो, इसको देख के तो मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा। तो इसका मतलब जीन तो ये है, बट जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए मेरे को कुछ चाहिए। तो अब जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए ही मेरे पास क्या होता है? जेनोटाइप। ओके, सो आई हैव टू टेक अ जेनोटाइप। वेट अ सेकेंड, एक मिनट। तो जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन को लेने के लिए मेरे को क्या चाहिए? जेनोटाइप। अब हम जेनोटाइप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? लाइक अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर अल्फाबेट्स हम लेके चलते हैं। तो सपोज अगर मेरे पास टॉल है, सो यू हैव टू टेक 2 जीन्स। तो अगर इसके दोनों जीन एक जैसे होते हैं तो यू हैव टू से इट इज अ होमोजाइगस जीन्स, होमोजाइगस एलील्स।
तो हम एक कैरेक्टर के लिए 2 एलील्स लेते हैं, एंड इफ आई हैव द ड्वार्फ वन तो हम लेते हैं स्मॉल टी, एंड ये स्मॉल टी मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस इज दी अगेन होमोजाइगस क्योंकि दोनों सेम है, राइट। तो एक टॉल के लिए मेरे पास जीन है जिसको हम एलील्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एक जीन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने एलील हैं, 2, एंड दिस इज द ड्वार्फ वन, स्मॉल टी। अब आप लोग जानते हैं कि भाई अगर हम इनके बीच में क्रॉस करवाएंगे, राइट, तो ये गैमेट में कन्वर्ट होगा, तो गैमेट बनाएंगे ये लोग। जैसे हमारे पास 46 क्रोमोसोम होते हैं, तो 46 में से गैमेट के अंदर कितने जाते हैं, सिर्फ 23। तो सेम अगर ये मेरे पास कैपिटल टी है, सो आफ्टर द पेरेंट्स, दीज आर द पेरेंट्स जेनोटाइप, राइट। जैसे मान लो एक कोई भी एक अच्छी हाइट का पर्सन है, तो आप उसे अपनी आंखों से देख पाएंगे, यस। तो ये क्या है हमारे पास, फेनोटाइप। लेकिन क्या आप उसके जीन को देख पाएंगे, कैन यू सी द हिडन जीन फॉर No, दैट sir. रिस्पॉन्सिबल हाइट, नो। तो इट इज नोन एज अ No, sir. जेनोटाइप। ओके, तो जेनोटाइप को हम लोग, हाँ हेलो सुहांग, हेलो रिक्शम, ठीक है। तो ये टॉलनेस क्या Yes, हो sir. जाएगा मेरे पास, फेनोटाइप, और ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हो जाएगा मेरे पास जेनोटाइप, राइट। एंड आफ्टर द गैमेट फॉर्मेशन, हम यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे, तो इन द गैमेट फॉर्मेशन दिस कैपिटल टी वुड बी वन जीन एंड दिस कैपिटल टी वुड बी अदर, यू कैन से द गैमेट्स, ठीक है। और यहाँ पर भी गैमेट आएगा, तो एक गैमेट ये रहा। देखो यहाँ पे जेनेटिक्स में हमें सारी पॉसिबिलिटी की बात करनी होती है, राइट। तो क्या ये Yes. कैपिटल टी के साथ जुड़ जाएगा, नो। क्या हमारे स्पम के साथ जुड़ जाएंगे, नो। सो दैट्स वाई एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला कैपिटल टी इसके साथ जुड़े, एंड दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है कि ये वाला इसके साथ जुड़े, सेम ये वाला इसके साथ जुड़े, राइट। एंड द लास्ट प्रोबेबिलिटी कि ये वाला इसके साथ जुड़े। तो इनके कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। वेरी गुड, कितने अच्छे बच्चे हैं, एक दूसरे को देख के वीडियो कर लेते हैं, ठीक है। यस, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये कैपिटल टी ऑब्वियसली डोमिनेंट था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपके स्कूल में एक प्रिंसिपल सर है, राइट, और ऑब्वियसली प्रिंसिपल सर थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है। तो और लेकिन जब आप अपने रूम पर होते हो तो आप बहुत सारी हरकतें करते हो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक करना, ठीक है। आप लोग मान लो बेड के ऊपर थोड़ा सा कूद रहे हो, ठीक है, आप लोग कुछ भी डांस कर रहे हो, लेकिन क्या आप वही सेम चीज क्या प्रिंसिपल सर के सामने कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, क्यों, No, क्योंकि sir. प्रिंसिपल सर डोमिनेंट है। तो डोमिनेंट के आगे क्या आप लोग अपना असली कैरेक्टर दिखा पाओगे, नहीं। सेम चीज यहां पर होता है। तो अगर कोई भी एक जीन डोमिनेंट है, तो डोमिनेंट के आगे हम अपना असली कैरेक्टर नहीं दिखा सकते, आपको गुड इवनिंग करना पड़ेगा, जो कि आप प्यार से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अपने जो रियल कैरेक्टर है घर पे जो आप अपने रूम में दिखाते हो वो आप नहीं दिखा सकते, ठीक है। तो इसलिए अब देखो यहाँ पे ये डोमिनेंट है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बच्चों का जो आया है, ये बच्चों का कैपिटल टी स्मॉल टी आया है। तो यहाँ पे डोमिनेंट कौन है, कैपिटल टी और दी स्मॉल टी, capital T. कैपिटल टी। तो Capital कैपिटल टी T. के आगे तो भाई स्मॉल टी तो कुछ काम करेगा ही नहीं, तो कैपिटल टी के आगे जब कुछ काम ही नहीं करेगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, इट वुड बी दी टॉल वन। ओके, तो ये मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो डोमिनेंट वाला कब वर्क करेगा, तो इट वुड बी टॉल, ठीक है। ये भी मेरा टॉल हो जाएगा, ये भी मेरा टॉल हो जाएगा, ठीक है, और ये भी मेरा टॉल हो जाएगा। इट मींस सारी की सारी जनरेशन जो है वो मेरे पास क्या हो जाएंगी, टॉल हो जाएंगी। आई मीन इस जनरेशन के अंदर जितने ही बच्चे आए हैं वो सारे टॉल हो जाएंगे। तो रिसेसिव वाला जीन तो आया है हमारे पास, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, ठीक है। मान लो आपको कोई भी एक ऐसी बीमारी हो, कोई भी ऐसी बीमारी जो स्मॉल टी की वजह से हो, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास कोई ऐसी डिजीज है, ठीक है, जो स्मॉल टी की वजह से है, बट मेरा जो जीनोटाइप है वो क्या है, मान लो कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर मेरा जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो बताओ मुझे क्या मुझे वो डिजीज होगी, अगर कोई एक डिजीज स्मॉल टी की वजह से होती है और मेरा जीनोटाइप कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो क्या मुझे वो डिजीज होगी, यस और नहीं नो। होगी। No, नहीं sir. नहीं होगी। नहीं होगी, क्योंकि स्मॉल टी क्या हो गया यहाँ पे, हिडन हो गया। तो मतलब मेरे पास वो जीन तो है,
लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। तो इसलिए हम भगवान से क्या बोलते हैं, हे भगवान अगर डिजीज दे ही रहे हो तो रिसेसिव के ऊपर दे दो। ठीक है, तो रिसेसिव के ऊपर दे दो मतलब मान लो हमारी किस्मत में ही लिखा है कि हमें डिजीज होगी, तो कम से कम रिसेसिव के ऊपर दे दो, कम से कम हम तो बच जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत हो सकती है, वो हम अपने आगे जाके बच्चों में ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को यही सेम चीज मैंने बोली थी, एक बच्चा कह रहा पर सर हम लोग तो अपने बच्चों के लिए ही जीते हैं, हम तो सर बल्कि हम खुद ही बीमार पड़ जाएंगे लेकिन अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं सहने देंगे। और वो जो ये बात कह रहा था वो खुद ही बच्चा था। मैंने कहा बच्चे इतना प्यार देख के अपने बच्चों के लिए हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। ठीक है तो बच्चे ये क्या है, मेरे पास सारे के सारे क्या है, टॉल है, तो रिसेसिव वाला एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा, अब ये बच्चे जिस तरीके से आपने सुना होगा, क्योंकि सास थी कई बहू थी। ठीक है, कभी डैड भी कभी बच्चे थे, मॉम भी कभी प्यारी बच्ची थी। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे, अब जो ये बच्चे बनकर आए ये चार, तो यही आगे जाके अब पेरेंट्स बनेंगे। तो बच्चे जब यही आगे जाके जब ये पेरेंट्स बनेंगे, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी है। अब आप इनमें से कोई से भी दो उठा लो, मेल और फीमेल, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब ये कैपिटल टी, तो ये भी, अब बताओ ये हेड्रोजाइगस है या होमोजाइगस है? हेटेरोजाइगस। हेड्रोजाइगस, क्योंकि दोनों एलील क्या है, मेरे अलग है। तो अब आप जानते हो, अब अगर पेरेंट्स बनेंगे तो अब ये गैमेट रिलीज करेंगे, तो एक गैमेट क्या हो सकता है मेरे पास, कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट मेरे पास क्या होगा, स्मॉल टी। ऐसी एक गैमेट मेरे पास क्या होगा, कैपिटल टी, और दूसरा गैमेट मेरे पास क्या होगा, स्मॉल टी। राइट, कैपिटल टी एंड दी स्मॉल टी। अब आप जानते हैं कि ये वाला इसके साथ क्रॉस हो सकता है, सेम यही वाला इसके साथ क्रॉस हो सकता है, ये वाला इसके साथ क्रॉस हो सकता है, एंड लास्ट ये वाला इसके साथ क्रॉस हो सकता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एंड लास्ट इज दी स्मॉल टी। राइट, तो ये हमारे पास हो जाएगा टॉल, ये भी हमारे पास टॉल है, क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस की वजह से भाई जो डोमिनेंट होता है वो एक्सप्रेस करता है। और यही बात मेंडल ने हमको एक्सप्लेन करी कि हमारे पास अगर मेरे पास हेट्रोजाइगस एलील है, तो हेट्रोजाइगस एलील में अगर मेरे पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, तो कैरेक्टर कैपिटल टी का आएगा, स्मॉल टी का नहीं आएगा। ठीक है, और ये मेरे पास हो जाएगा ड्वार्फ। तो यहाँ पे निशिता शर्मा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे कितने जीनोटाइप हैं? ये जो मेरे पास फीलियल 2 जनरेशन आई है, जो मेरे पास ये सेकंड जनरेशन आई है, इस सेकंड जनरेशन के अंदर टोटल कितने एलील हैं? बच्चे वीडियो ऑन करो। यस, 3। यस, कौन कौन से एलील हैं? निशिता आपने Pure 5 बोला, tall. 3 बोला? Yes, sir. आपने अभी 3 बोला या 5 बोला? 3. हाँ, 3 है। ठीक है, तो एक है मेरे पास कैपिटल टी, एक है मेरे पास कैपिटल टी स्मॉल टी, और एक है मेरे पास स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे कैपिटल टी कितना है, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं, 2, और यहाँ पे स्मॉल टी कितना है, 1। राइट, सो इट वुड बी योर जीनोटिपिक रेशियो और द फेनोटिपिक रेशियो, टेल मी। जेनोटाइपिक रेशियो। फेनोटिपिक रेशियो, राइट, 1:2:1। एंड यहाँ पे फेनोटिपिक जो हमको दिखता है, हमको हाइट दिखती है लोगों की, लेकिन हाइट के पीछे छुपा हुआ जीन नहीं दिखता। ठीक है, इतने क्यूट बच्चे हमको दिखते हैं, लेकिन क्यूट बच्चे के पीछे जो जीन है वो नहीं दिखता। तो इसलिए ये हो गया जीनोटाइप। अब हम बात कर रहे हैं फेनोटिपिक। ठीक है, तो फेनोटिपिक की बात करेंगे, तो जैसे कि टॉल आया है एंड ड्वार्फ आया है। सो टॉल एंड ड्वार्फ, तो टॉल कितने हैं मेरे पास, 3, एंड ड्वार्फ कितने हैं मेरे पास, 1। सो 3:1। Okay, so Yes. this is the genotype 1:2:1 and phenotype is the 3:1. Got it, everybody? Yes, Yes, sir. sir. तो इससे ही मेंडल ने हमारे पास 2 लॉस दिए कि देखो अगर मेरे पास कोई भी ऐसा एक जेनोटाइप है, तो जब भी गैमेट फॉर्मेशन होगा, गैमेट फॉर्मेशन, सो गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे ऑल दीज एलील्स विल बी सेपरेटेड। तो ये ऐसे गैमेट्स के अंदर सेपरेट हो जाता है।
ठीक है। और जो भी हमारे पास हेड्रोजाइगस एलील है तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करेगा, रिसेसिव वाला हिडन रहेगा तो वो एक्सप्रेस नहीं करेगा। ओके, सो इट इज, सो दिस इज योर फेनोटाइप। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ भाई, लेकिन रियल वर्ल्ड में तो मेरे को मीडियम हाइट के भी लोग दिखाई देते हैं, एवरेज हाइट के। भाई यहाँ पे एक टॉल था, डू यू नो अमिताभ बच्चन? Yes, sir. डू यू नो जया बच्चन, दैट एंग्री No, women? sir. Yes, So sir. Amitabh Bachchan and the Jaya Bachchan, okay, husband wife. So they are having a son, right? क्या नाम है उनके बच्चे का? अभिषेक बच्चन। Abhishek Yes, Bachchan. अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन की हाइट बड़ी है, छोटी है या बीच की है? बीच की। बीच की तो नहीं है, बड़ी। बीच की तो नहीं है, अपने डैड की हाइट पे गया है वो भी, ठीक है। तो तभी तो जया बच्चन गुस्से में रहती है कि मेरा बच्चा मेरे पे नहीं गया है, ठीक है, डैड पे गया है। तो इसलिए बच्चे हमारे पास ये क्या हो जाएगा, इट इज अ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जया बच्चन के जीन्स आए हैं, ठीक है, बट जया बच्चन के जीन्स क्या हो गए हैं, हिडन रह गए हैं। तो अमिताभ बच्चन के जीन्स आ गए, ओके, एंड इसलिए जया बच्चन ऑल द टाइम इन एंग्री फेस, ठीक है ना? गॉट इट उमेश? ओके, सो ये था हमारे पास पूरा का पूरा फेनोटाइप एंड द जेनोटाइप। गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन ये है जिया से। जिया बताओ कि बीच की हाइट क्यों नहीं आई यहाँ पे? Yes, sir. Yes, बीच की हाइट, बड़ी हाइट भी आई है, छोटी भी आई है, लेकिन बीच की हाइट क्यों नहीं आई? सर क्योंकि टॉल वाला तीन है ना, आई मीन डोमिनेंट वाला ज्यादा है ना, इसलिए। तो बल्कि फिर तो आना चाहिए भाई। अगर एक मेरे पास टॉल भी है, एक मेरे पास स्मॉल टी भी है, तो एक कैपिटल टी भी है, एक स्मॉल टी भी है, फिर तो आनी चाहिए भाई। दोनों बराबर बराबर हो गए तो बीच की हाइट नहीं होनी चाहिए। अब बताओ क्यों? यही तो है यहाँ पे जेनेटिक्स का खेल। एनीबडी, क्या कोई बता सकता है? मुझे रिक्सम से उम्मीद है, रिक्सम शायद सही जवाब दे। रिक्सम बताओ, sir. एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, तो बीच की हाइट क्यों नहीं आई? सर क्योंकि सर वो डोमिनेट कर दिया सर। हाँ, वो डोमिनेंट सर तो हो गया, लेकिन डोमिनेंट के बावजूद भी आ जाती है कभी कभी, क्यों? अच्छा मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे बीच की हाइट इसलिए नहीं आई है क्योंकि कैरेक्टर का आधा नहीं हो सकता कभी भी। जेनेटिक्स में होल नंबर चलता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं मेरे पास एक हाइट थी ना, एक टॉल था, तो क्या टॉल का आधा होता है कुछ? टॉल का आधा कुछ नो नहीं होता। डुआफ का आधा होता है कुछ? नहीं, डुआफ का आधा नहीं होता। तो इसीलिए यहाँ पे ये बीच की हाइट नहीं आ सकती, ठीक है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला, मैं बताता हूं कि वो हाइट कैसे आ सकती है, ठीक है ना। अभी एक सेकेंड, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी, जैसे मान लो मैंने दो कैरेक्टर ले लिए होते, ठीक है। जैसे मान लो मैं ये लेता हूं कि मेरे पास एक रेड है, मान लो एक येलो है, ठीक है, और इधर मेरे पास मान लो राउंड है और रिंकल्ड है। तो मेरे पास अब ऑलरेडी दो कैरेक्टर हैं भाई। देखो पहले हमारे पास टॉल था और एक डुआफ पेरेंट था। तो टॉल और डुआफ, तो टॉल का ना तो आधा होता हो सकता, ना डुआफ का आधा हो सकता। तो इसलिए बच्चे बीच के आ ही नहीं पाए। लेकिन जब पेरेंट्स के पास हम दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, और यहां पर भी दो कैरेक्टर लेके चल रहे हैं, डायहेब्रिड क्रॉस, तो क्या इस पेरेंट का आधा कैरेक्टर जा सकता है बच्चे में? हाँ। तो क्या राउंड जा सकता है बच्चे में? हाँ। तो ऐसा कैरेक्टर बच्चे के अंदर जा सकता है, ठीक है ना। तो बच्चे अगर पहले से ही मेरे पास दो कैरेक्टर होंगे तो दो का एक कैरेक्टर एक जा सकता है। मेरे पास चार कैरेक्टर हैं तो चार का दो कैरेक्टर जा सकता है बच्चे में। मेरे पास 10 कैरेक्टर हैं तो 10 में से 5 कैरेक्टर बच्चे के पास जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब एक ही कैरेक्टर होगा तो एक कैरेक्टर का आधा नहीं जाएगा। समझ में आया ये क्यों बनाया गया है डाइहाइब्रिड क्रॉस? यही चीज को देखने के लिए मेंडल इसी चीज के ऊपर कंफ्यूज हुआ कि भाई बीच की हाइट तो होती है, तो बीच की हाइट आ क्यों नहीं रही मोनोहाइब्रिड में? क्योंकि मोनोहाइब्रिड में मोनो का आधा होता ही नहीं है। अगर आप डाइहाइब्रिड क्रॉस लोगे तो दो दो कैरेक्टर लोगे,
तो दो दो कैरेक्टर के अंदर आपका आधा कैरेक्टर बच्चों में जाएगा। अब वही देखना है कि कैसे कैसे जाता है। तो इसलिए अब हमें क्या करने की जरूरत पड़ेगी फिर, तो अब हमें जरूरत पड़ेगी डाई हाइब्रिड क्रॉस करने की। और डाई हाइब्रिड क्रॉस हमने फिर किसको चूज किया, तो हमने चूज किया सीड का कलर एंड सीड की शेप, सीड कलर एंड सीड शेप। तो सीड का कलर क्या होता है बच्चे, हमारे पास सीड का कलर, यस डोमिनेंट वन निशिता, डोमिनेंट क्या था हमारे पास सीड का कलर, So green. ग्रीन। येलो येलो मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था, Sorry. इंडिया में आ रहे तो इंडिया का डोमिनेंट नहीं होगा, जरूरी थोड़ी है इंडियन सारे डोमिनेंट हो, ठीक है। तो येलो एंड राउंड, ठीक है। तो हमें एक साइड डोमिनेंट लिखना है, येलो एंड राउंड, राउंड शेप क्या थी, डोमिनेंट थी। एंड क्रॉस करेंगे तो येलो का उल्टा क्या हो जाएगा, ग्रीन, एंड राउंड का उल्टा हो जाएगा रिंकल। तो येलो के लिए हमें क्या लेना है, कैपिटल वाई, एंड राउंड के लिए हम क्या लेंगे, आर एंड आर, ठीक है। इट इज दी लाइक जीनोटाइप ऑफ द डाइहाइब्रिड क्रॉस। अच्छा तो देखो अब हमें इसका तो अपने आप में कोई वजूद होता नहीं है, हमें इसी को देख के डिसाइड करना होता है। वी हैव टू टेक एलील्स अकॉर्डिंग टू डोमिनेंट वन, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट टाइम ड्वार्फ के लिए डी नहीं लिया था, स्मॉल टी लिया था। तो सेम थिंग अब आपको क्या लेना है, स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर एंड स्मॉल, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, यस अब आपको देखो एक चीज ध्यान रखना, सारे बच्चे एक चीज ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला एक मेरे पास एलील ना है, मान लो मैंने बोला एक एलील मेरे पास ऐसे, ये एक पेरेंट का एलील है। तो अगर मैं आपसे बोलूंगा कि इसके गैमेट बनाओ, गैमेट, रिमेंबर गैमेट, तो ये एक अंदर का मामला है, ये चुपके से आपको याद रखना है, ठीक है। ये आपको दिखाना नहीं है, बस अपने माइंड के अंदर करना है कि गैमेट कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे आपने क्रॉस करवाया ऐसे ही आपको ये करना है। आपको क्या करना है, ये दिखाना मत लेकिन आंसर शीट में, इसका इससे करो, ठीक है, फिर इसका इससे करो, फिर इस वाले का इससे करो और इस वाले का इससे करो। गैमेट भी ऐसे ही बन जाते हैं, लेकिन ये आप कभी करके मत दिखाना टीचर को, ये चुपके चुपके करना है आपको, ठीक है। ये ऐसे करके दिखाना नहीं होता है वरना टीचर काट देगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ये है जेनोटाइप, गॉट इट। तो मैं भी हटा देता हूं। तो अब इसलिए मुझे बताओ निशिता, निशिता ये जो मैंने ऊपर लिखा है वाई, ठीक है, और आर, तो इसके कितने गैमेट बनेंगे और वो सेम बनेंगे या अलग अलग बनेंगे बताओ। सेम बनेंगे 4। यस वेरी गुड। तो सारे के सारे गैमेट कैसे बनेंगे, वाई आर, कैपिटल वाई आर, ठीक है, कैपिटल वाई आर एंड कैपिटल वाई आर, राइट। Yes, sir. जैसे मैंने बोला इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, यस डॉग इज बार्किंग, ओके। सो सेम थिंग, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अच्छा इसकी तो सारे गैमेट एक जैसे ही है ना, मतलब एक पेरेंट के, ठीक है। तो जो एक के साथ होगा वही सबके साथ होगा, राइट। तो मुझे एक बात बताओ, कितनी पॉसिबिलिटी है, कितने बच्चे आएंगे बताओ, कितनी पॉसिबिलिटी है बच्चों के आने की नंबर में। सर 8 8, आर यू श्योर, मे बी ओके। जिया 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 रे जिया रे जिया, यस जिया। तो हमारे पास कितने बच्चे आएंगे, 16 So 16. 16 आएंगे। देखो ये वाला जो है ये इन चारों के साथ जुड़ेगा, राइट। फिर ये वाला जो है दूसरा वाला वो भी इन चारों के साथ जुड़ेगा, राइट।
फिर ये तीसरा वाला वो भी इन चारों के साथ जुड़ेगा, और फिर ये वाला भी चारों के साथ जुड़ेगा, और सारे के सारे सेम हैं, सारे के सारे सेम ही आएंगे। और वो सारे कैसे आएंगे? कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, एक सेकंड, सॉरी, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये मेरे पास ऐसे कितने बनकर आएंगे बच्चे? 16 बनकर आएंगे, राइट। अब बताओ, ये तो इसके जेनोटाइप हो गए भाई, पहली जनरेशन में सारा का सारा एक ही पेरेंट को मैच करता है, ठीक है ना। तो ये, अब बताओ इसका फेनोटाइप क्या होगा? ऑब्वियसली बताओ, 16 बच्चे की प्रोबेबिलिटी, और 16 के 16 कैसे हैं? एक जैसे हैं, येलो एंड राउंड, Round. येलो एंड राउंड, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अब इन्हीं 16 में से कोई से भी आप दो ले लो, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। सेम यहाँ पे ही भी ले लो, सेम चीज, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यस, तो अब हमें बताने के लिए आ रहे हैं उमेश, आर यू देयर, कैन यू हेयर मी? हाँ, so Umesh, can you tell me what should be the first gamete of this? You have to unmute yourself first. Sir, like my voice is something went wrong, no? Like No, sneezing. I can hear you. Yes, say. This one, I think capital Y or and capital R. Yes, First yes, one. very right. Yes, capital Y, capital R. What should be the second gamete? Like if I were to follow like yours, then second one will be capital Y and small r. हाँ, capital Y, small r. Very good. What is the third gamete? Capital R, small y. Capital R, small y. Acha, okay. You have to say small y, capital R. Yes, sir. Yes. Okay. So sorry. And the small y, small r. Okay? Yes, sir. Okay. Yes, sir. And it is the same parent, right, with the genotype. So you have to say again capital Y, capital R, capital Y, Yes, sir. small y, capital R, Capital R, and the small y, small r. small r. ठीक है, अब देखो, Yes. अब जिया, क्या मेरे पास इस पेरेंट के सारे गैमेट सेम है? चार नहीं सेम है भाई, ये नहीं, दोनों पेरेंट की तो सेम है, लेकिन एक ही पेरेंट के जितने गैमेट बन रहे हैं, क्या वो सेम है? नो सर। नहीं, तो इस बार तुम एक मान ही नहीं सकते भाई। जैसे मैंने ऊपर एक मान लिया था, तो यहाँ पे तो करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी चीज के लिए मेरे पास कौन आया? तो मेरे पास आया एक पुनेट, ठीक है। तो उन पुनेट ने बोला कि आप इस तरीके से क्रॉस करिए जिससे कि कंफ्यूजन होने के चांस क्या हो जाए? कम हो जाए। तो अब हमें एक ऐसा बॉक्स बनाना है जिसमें 16 बच्चे आराम से हम लिख सकें। तो दिस वुड बी दी, तो दिस इज नोन एज अ पुनेट, सो दैट टू अवॉइड द कंफ्यूजन। नहीं तो एक ही पेज पे इतने 16 बच्चे आप दिखाओगे तो आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे फिर। तो देखो, एक साइड की गैमेट आप ऊपर लिख लें, एक साइड की गैमेट आप हॉरिजॉन्टल लिख लें। जैसे कि यहाँ पे आपको लिखना है, इस साइड वाले गैमेट कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, एंड स्मॉल वाई, स्मॉल आर। ऐसे यहाँ पे कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। अब बस आपको इनको क्या कर देना है? बस सेम ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। सेम ऐसे ये वाला क्या होगा? कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। ये वाला क्या होगा जी, आप बताओ?
ये वाला सर कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, हाँ। स्मॉल आर। पहले सारे वाई वाले लिखते हैं फिर आर वाले लिखते हैं, ठीक है। आपकी आवाज कट रही है जिया, अनम्यूट करो। हाँ जी सर बोलिए। कैपिटल वाई हाँ और स्मॉल वाई ठीक है, और कैपिटल आर, स्मॉल आर। यस स्मॉल आर, ठीक है। निशिता यहाँ पे क्या लिखूं? Capital Y, capital Y, capital R, small r. वेरी गुड, इतनी तेज आवाज, वेरी गुड। आपको तो प्रधानमंत्री होना चाहिए था ताकि लाल किले से आपको माइक की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। यस उमेश, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे? व्हाट शुड आई राइट हियर? Sir, capital Y, and small r. यस वेरी राइट, ओके। सुहांग, यहाँ पे क्या लिखना है मुझे? Yes, sir. The capital Y, small y, capital R, small r. ठीक है, वेरी गुड। तो बस हमें क्या करना है, जो हॉरिजॉन्टल है एंड जो वर्टिकल है उसको देख के इस तरीके से नंबरिंग कर देनी है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर, small y, small r, small r, and the last is small y, small r, small r, right? अच्छा, तो ये तो हमारे पास पूरे के पूरे हो गए क्या, जेनोटाइप। अब इस जेनोटाइप को देखकर ही हमें डिसाइड करना है कि भाई इनका जीन इनका फेनोटाइप क्या होगा। तो अब हमें इनका फेनोटाइप डिसाइड करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो डोमिनेंट होगा वही वाला कैरेक्टर आएगा। यू हैव टू सी ओनली द डोमिनेंट वन, ओके। तो वही वाला कैरेक्टर इनके पास होगा। तो जो भी आप डोमिनेंट देखोगे, जैसे यहां पर देखो येलो एंड राउंड, राइट। तो येलो एंड राउंड, यहां पे देखो येलो एंड राउंड का डोमिनेंट है येलो राउंड, यहां पर भी है येलो एंड राउंड। एक भी कैपिटल वाई और एक भी कैपिटल आर हुआ तो वो येलो राउंड हो जाएगा। येलो राउंड, येलो राउंड, बट क्या ये येलो राउंड होगा, दिस वन? No, sir. क्योंकि हाँ कैपिटल आर तो है ही नहीं, तो ये भी होगा येलो राउंड, ये है ही नहीं। ये भी होगा कैपिटल येलो राउंड, ये भी होगा कैपिटल येलो राउंड, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा, ठीक है, ओके। Second last. कैपिटल आर स्मॉल कैसे हो सकता है? ये भी Yes, स्मॉल है sir. तो और ये भी ऊपर स्मॉल का कैपिटल आर, Sir, ऊपर नीचे capital स्मॉल R. आर। Hallelujah. तो ऊपर कैपिटल आर है, नीचे स्मॉल आर है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ। क्रॉस। ओ सॉरी 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 बच्चे, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है, ये कह रहे हो ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके ओके ठीक है, ओके। अच्छा ये वाला हमारे पास हो जाएगा, एक सेकेंड, ये रिंकल्ड, सॉरी येलो एंड इट इज येलो एंड रिंकल्ड। तो येलो रिंकल्ड तो हो ही गए हैं। अब हमारे पास आ जाएगा ग्रीन के लिए। तो अब ग्रीन के लिए क्या करना है, तो ग्रीन के लिए मेरे को चाहिए स्मॉल वाई, राइट। Yes, sir. तो राउंड हो जाएगा ये मेरे पास, सो ग्रीन एंड राउंड,
This is also the green and round. This is also the green and round. लेकिन ये जो लास्ट वाला होगा ये क्या होगा? Green and एंड रिंकल. wrinkled. तो ये हुआ हमारे पास ओवरऑल कि जो भी आपके 16 बच्चे आए हैं तो 16 बच्चों का जो जीनोटाइप है वो एक तरह से फेनोटाइप 4 लोगों के बीच का फेनोटाइप आया है. ठीक है ना? तो अब तो हमारे पास देखो बच्चे यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो अच्छा काउंट करो एक बार एवरीबडी प्लीज काउंट कि हमारे पास जो येलो और राउंड है रिंकल ग्रीन है ये टोटल कितने हैं? सबसे पहले काउंट करो येलो एंड राउंड. 9. फिर बाकी हमारे पास जो दो वैरायटी आई हैं ठीक है वो क्या हुए हैं? 3 and 3. Yes, sir. एंड जो रिंकल एंड ग्रीन है वो भी मेरे पास कितना है? 1. वो भी है मेरे पास 1. तो इट मीन्स 9:3:3:1 मेरे पास रेशो आया, राइट? जिसमें से 9 क्या है? पेरेंटल है और 1 भी क्या है? पेरेंटल है. तो 9 is also parental, 1 is also parental. So how many you got the new type? नए 6. टाइप आपको कितने मिले हैं? 6. 6 मिले हैं. तो अब आप मुझे एक बात बताओ, तो आउट ऑफ टोटल 16 तो देखो यहाँ पे हमें बीच का कैरेक्टर मिला. मोनो हाइब्रिड में हमको बीच का कैरेक्टर नहीं मिला था. टॉल और डुआफ का बीच का नहीं मिला. लेकिन यहाँ पे देखो जब हमने दो कैरेक्टर लिए येलो एंड राउंड, रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो अब हमको यहाँ पे बीच का कैरेक्टर मिला. जैसे येलो राउंड का येलो 50% होता है और राउंड भी 50% होता है. तो यहाँ पे हमको वो कैरेक्टर मिले. ठीक है, गॉट इट? ओके. तो ये था हमारे पास 9:2. तो परसेंटेज कितना बना? 9:3:3:1 में अगर मैं ये निकालू कि भाई नई वैरायटी जो आई है तो नए वैरायटी की परसेंटेज कितनी बनी, तो आप क्या बोलोगे? 9:3:3:1. तो ये भी क्या है? येलो राउंड, ये है रिंकल्ड ग्रीन. लेकिन ये जो दो आए हैं दीज आर दी रिकॉम्बिनेंट्स. ये 50-50 पेरेंट के कैरेक्टर हैं, हाइब्रिड्स हैं. ठीक है, तो ये नए बच्चे आए हैं, पेरेंट्स इनको देख के अलग ही फील कर रहे हैं कि भाई 50% मेरा है, 50% तो हमारा है. ठीक है, तो ये जो हमारे पास आया तो वी विल राइट 6 अबव, तो 6 ऊपर और 16 टोटल नीचे एंड इनटू में 100. तो मेरे पास कितनी परसेंटेज आ जाएगा? ये इट वुड बी 37%. तो ये जो मेरे पास आया है ये मेरे पास आया है 37%. इसका मतलब अब देखो हमारा जब भी क्रॉस होता है तो हमारे तो बहुत सारे कैरेक्टर के साथ होता है मेल फीमेल का, तो उसके अंदर भी ऐसे बहुत सारे रेशो आते होंगे. तो 37% चांस है कि हमारे बच्चों में एक नया कैरेक्टर जाएगा. ठीक है, एंड दिस इज नोन एज अ रिकॉम्बिनेशन. गॉट इट एवरीबडी? कि मोनो हाइब्रिड में क्यों नहीं आया था, डाई हाइब्रिड में क्यों आया? क्योंकि डाई हाइब्रिड में इनको एक इंडिपेंडेंस मिली. ये दो हिस्सों में टूट सकता है और किसी के साथ भी जुड़ सकता है, और किसी के साथ भी जुड़ सकता है, तो ये आजाद है और नया कैरेक्टर देने के लिए. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. Like they are forming so many different type of genes, and these genes are independent to combine with other gametes and they can form new character. Okay, got it? Yes, Got it sir. everybody? किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? Yes, anybody? किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क. No, sir. तो ये था. अच्छा, तो सुहांग ही बताएगा, रिग्जम बताएगा. रिग्जम आप मुझे बताइए कि भाई पहले तो पॉसिबिलिटी थी लेकिन अब नहीं, पहले मोनो हाइब्रिड के अंदर कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आया था, लेकिन यहाँ पर मेरा नया कैरेक्टर आया है. वाई सो? Sir, because of two traits. हाँ, 2 traits. So 50% of 2 trait is possible, which is 1, but Yes, sir. 50% of 1 is not possible. ठीक है ना? That's why. Okay, and because of the 2 traits, they show a different phenomena which is known as a independence.
they can combine with all the other genes, okay, independent assortment. That's why they are forming the new characters. Got it, everybody? So what is the Yes. recombinant frequency? You will say 37%. So what is the parental frequency? Parent के कैरेक्टर आने के कितनी परसेंटेज हुआ यहाँ पे? 63. 3. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप. अब हमारे पास यहाँ पे, अब देखो, अब ना हमें यहाँ पे एक नया फिनोमेना पढ़ना है, एंड दिस फिनोमेना इज कॉल्ड द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. Incomplete dominance means, suppose if someone is going to decrease their dominance, so obviously recessive will start dominating. अगर डोमिनेंट एलील पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, तो जो रिसेसिव वाला है वो अपने आप को डोमिनेंट दिखाने की कोशिश करता है, और वो बहुत हद तक अपना कैरेक्टर भी दिखा देगा. ठीक है, जैसे कि ये हमने किया था, एक ये फ्लावर के ऊपर देखा गया, उस फ्लावर का नाम था स्नैपड्रैगन. से एवरीबॉडी, स्नैपड्रैगन. स्नैपड्रैगन। स्नैपड्रैगन को ही हम लोग बोलते हैं डॉग फ्लावर. डॉग फ्लावर. एंड इसका हम एक बायोलॉजिकल नेम है, इसका नाम है एंटीरहीनम मेजस. आंटी रही नहीं, ठीक है, एंटीरहीनम मेजस. एंटीरहीनम मेजस. एवरीबडी से एंटीरहीनम मेजस. यस, तो ये एक फ्लावर है. तो इस फ्लावर के अंदर देखा गया कि जो रेड कलर है वो डोमिनेंट होता है, एंड जो व्हाइट कलर है वो रिसेसिव होता है. लेकिन इस इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर मैंने पहले ही बोला, एक फिनोमेना देखने को मिलेगा कि रेड जो है वो पूरी तरीके से डोमिनेंट नहीं है, तो जो रिसेसिव वाला है वो अपना कैरेक्टर दिखाने की कोशिश करेगा. तो रेड के लिए कौन सा एलील लेते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल आर. एंड व्हाइट के लिए क्या लेंगे फिर? स्मॉल आर एंड स्मॉल आर. ठीक है, तो यहां पे मेरे पास होगा गैमेट फॉर्मेशन. तो गैमेट फॉर्मेशन क्या होगा? ऑब्वियसली द कैपिटल आर एंड द स्मॉल आर. एंड जो व्हाइट होगा दैट वुड बी स्मॉल आर एंड द स्मॉल आर. ठीक है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ क्रॉस करेगा, कैपिटल आर इस वाले आर के साथ क्रॉस करेगा. कैपिटल आर, तो यहाँ पे क्या कैरेक्टर हो जाएगा भाई? तो हमारे पास कैपिटल आर इसके साथ एंड ये वाला इसके साथ. तो मेरे पास आ जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर. So obviously according to the law of dominance, so what character you will get? You will get the red. All are no. अगर मैं यहाँ पे रेड कर देता तो ये क्या हो जाता? तो ये तो नॉर्मली हो जाता, बट ये तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है. ठीक है, तो यहाँ पे रेड वाला क्या है? वीक पड़ जाता है, तो व्हाइट वाला भी अपना कैरेक्टर शो करेगा. और जब भी रेड और व्हाइट मिलते हैं, तो ये कलर बनाएगा जिसको हम बोलते हैं पिंक. सो दिस वुड बी पिंक बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. पिंक, तो ये तो इसकी पहली जनरेशन हुई, राइट? पिंक पिंक पिंक. सेम इसी तरीके से अब भाई ये तो पहली जनरेशन आई है. इफ आई टेक द टू ऑफस्प्रिंग पिंक वाले ही, मान लो एक कैपिटल आर ये ऊपर से ले लिया मैंने और ये वाला भी ले लिया, तो मेरे पास लॉ ऑफ सिग्रीगेशन से क्या आएगा? तो जो भी गैमेट आएगा वो होगा एक कैपिटल आर, दूसरा होगा स्मॉल आर.
सेम इसी तरीके से ये भी होगा कैपिटल आर और ये वाला होगा स्मॉल आर, राइट? सो कैपिटल आर कैन कंबाइन विद दिस, ओके, एंड दिस विल कैन कंबाइन विद दिस। सेम उसी तरीके से ये वाला इसके साथ, सो मेरे पास क्या क्या हो जाएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये हो जाएगा मेरे पास स्मॉल आर स्मॉल आर, ठीक है? सो कैपिटल आर क्या है, दिस इज रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या हो जाएंगे मेरे पास, पिंक, ठीक है? और ये भी क्या हो जाएगा मेरे पास, पिंक। एंड ये जो स्मॉल आर है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, दिस वुड बी दी वाइट। तो ये थी मेरे पास सेकंड जनरेशन फॉर द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो अब यहाँ पे एक नई बात आई है, क्या कोई मुझे बता सकता है वो नई बात क्या है? एक अलग सी बात आई है। देखो, अगर मैं इसका जीनोटाइप लूंगा तो जीनोटाइप भी क्या आ रहा है, 1:2:1। एंड अगर मैं इसका फेनोटाइप लूंगा तब भी मेरे पास क्या आ रहा है, 1:2:1, राइट? सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा रेशियो होता है जिसका दोनों ही चीज क्या आती हैं, बिल्कुल सेम आती हैं, राइट? 1:2:1, 1:2:1। गॉट इट एवरीबडी? So in this incomplete dominance, the dominant allele expresses like fail to expresses completely. So the recessive one also start appearing, and they completely get mixed and they form a new character. Okay? जैसे ये दोनों ही रेड और व्हाइट मिलके, जैसे आपने करा भी होगा घर में, अगर पिंक कलर खत्म हो गया है तो हम क्या कर सकते हैं, रेड और व्हाइट को मिला दो, पिंक हो जाएगा, ठीक है? गॉट इट? एक बच्ची ने मेरे से बोला कि सर ये रेड और पिंक मिलकर पिंक, सॉरी रेड और व्हाइट मिलकर पिंक क्यों हो रहे हैं, ये रेड और व्हाइट क्यों नहीं हो रहे? मान लो रेड रेड यहाँ पे और व्हाइट व्हाइट यहाँ पर, ऐसा भी तो हो सकता था, लेकिन ये रेड और व्हाइट मिलके पिंक अलग कलर क्यों बन गया? तो इसी को इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोलते हैं। अगर वो हमको रेड और व्हाइट दोनों देता, ठीक है, तो फिर वो हमारे पास कहलाता कोडोमिनेंस, ठीक है? कोडोमिनेंस, अगर दोनों के दोनों कैरेक्टर अलग अलग दिखा रहे हैं अपने आप को, तो उसी फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं कोडोमिनेंस। तो अलग, अगर मान लो हमारे पास मिक्स होके एक नया कैरेक्टर बन गया है, सो दिस इज योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। बट अगर वो मिक्स होके अलग अलग दोनों ही कैरेक्टर शो हो रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं कोडोमिनेंस। और ये हमको कहाँ पे देखने को मिलता है कोडोमिनेंस? तो ये हमको देखने को मिलेगा हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर। तो हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा फिनोमिना शो होता है बच्चे? कोडोमिनेंस, और वो भी एक पर्टिकुलर जीन पर। अब वो कौन सा होता है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। वन सेकेंड जस्ट। अब आप लोग जानते हैं हमारे पास कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं? यस, 3 types. 3 टाइप्स और 4 टाइप्स? निशिता, यू हैव अ पेट डॉग? No, sir. अच्छा, बाहर से आ गए हो। Okay. ठीक है, तो ये हमारे पास है ए, ठीक है, ये है मेरे पास बी, ये है मेरे पास ओ, और ये है मेरे पास ए बी, ठीक है? ये हमारे पास 4 टाइप के क्या होते हैं, ब्लड ग्रुप होते हैं, राइट? अब देखो, जो ब्लड ग्रुप के लिए जो एलील होता है, जो डिसाइड हुआ एलील, इट इज आई ए, ठीक है? एक एलील होता है आई बी, और एक एलील होता है स्मॉल आई। तो हमारे पास ये 3 टाइप के एलील हैं, आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई, ठीक है? ये मेरे पास 3 टाइप के एलील्स होते हैं। अब देखो, अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए होता है, तो देखो अब इन 3 में से इसी को हम लोग, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एलील है,
भाई देखो हमारे पास हर चीज के लिए 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्लड ग्रुप के लिए 3 एलील्स यूज होते हैं, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, मल्टीपल एलेलिज्म। मल्टीपल, Excuse me, sir. यस, Sir, sir, can I go to washroom? हाँ हाँ Sir, can I go to washroom? हाँ हाँ, श्योर श्योर बच्चे, श्योर। आई थॉट यू आर सेइंग सर आई हैव अ क्वेश्चन। सॉरी सॉरी, ओके ओके, यस यस श्योर। मल्टीपल एलेलिज्म, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा एलील यूज हो रहे हैं। तो देखो अब हमारे पास एक ब्लड ग्रुप के लिए एक ही, जैसे ये एक ब्लड ग्रुप है तो इसके लिए हम 2 ही एलील लेंगे। तो अब देखो मेरे पास ए, बी, ओ एंड ए बी, ये 3 ब्लड ग्रुप है। तो अब बताओ इसके पॉसिबल जीनोटाइप और क्या हो सकता है। आपको इन 3 में से कोई से भी 2 एलील लेने हैं। यस, रिग्जम, अगर मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो ए का पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है, सर जीनोटाइप। सर ए बी ए बी है, बी जेनोटाइप। नहीं। तो मैंने बोला ना आई ए एंड आई बी, ये बस रिप्रेजेंटेशन है, तो ये नहीं होगा ना, बी तो हो ही नहीं सर सकता ए के लिए। सर आई आई ए, इट इज द होमोजाइगस कंडीशन, राइट, या फिर आई ए एंड स्मॉल आई, ठीक है, आई ए या फिर आई ए स्मॉल आई, यस। क्योंकि अगर बी ले लिया, देखो इनका मतलब क्या होता है, जैसे हमारे पास आरबीसी होती है, तो आरबीसी के अंदर ना एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन की पहचान होती है, ठीक है। सो हमारे आरबीसी के ऊपर एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है, तो वो ग्लाइकोप्रोटीन की एक पहचान है, इट इज द आइडेंटिफिकेशन फैक्टर, ठीक है, यस सर। आइडेंटिफिकेशन। तो अगर मेरे पास ब्लड ग्रुप ए है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कुछ और होगा, और अगर बी है तो उसका कुछ और होगा, और जिनके पास से आइडेंटिफिकेशन नहीं होता तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएंगे स्मॉल आई, लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है ना। बस ये आइडेंटिफिकेशन के लिए, नथिंग एल्स, ब्लड के बस टाइप्स के लिए है। अगर मेरे पास ग्लाइकोप्रोटीन ए है तो मैं ब्लड ग्रुप ए हूँ, अगर मेरी आरबीसी के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन बी है तो मैं बी हूँ, और अगर नहीं है तो वो भी एक आइडेंटिफिकेशन है। जब आपके स्कूल में कोई आई कार्ड नहीं पहनता तो वो भी एक स्टूडेंट ही होता है, आई कार्ड पहनने से ही वो स्टूडेंट नहीं होगा, बस अलग हो जाएगा वो थोड़ा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर मैं बी की बात करता हूं तो बी के लिए क्या क्या है जीनोटाइप हो सकता है, तो बी के लिए हो जाएगा आई I. आई बी एंड एक हो सकता है क्या, आई बी स्मॉल आई। ऐसी अगर मैं ओ की बात करूंगा तो ओ के लिए क्या हो जाएगा, स्मॉल आई और स्मॉल आई, ठीक है। एंड अगर मैं ए बी के लिए बात करूंगा तो ए बी के लिए क्या हो जाएगा, आई ए आई बी। एंड आई बी, ओके। क्या कुछ और पॉसिबिलिटी है इन दोनों की, देखो अगर मैंने आई ए ले लिया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इसके पास तो कोई ग्लाइकोप्रोटीन होता ही नहीं है, भाई ओ के पास तो कोई ग्लाइकोप्रोटीन है ही नहीं ना, और ए बी के पास दोनों ही ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ए बी के पास दोनों ग्लाइकोप्रोटीन है, ओ के पास एक भी नहीं है, तो इसलिए मुझे स्मॉल आई ही लेना पड़ेगा, और ए बी के पास दोनों है तो मुझे आई ए और आई बी दोनों लेने पड़ेंगे, ठीक है, गॉट इट। यस सर। तो बताओ यस इनमें से कौन सा वाला एक्चुअल में कोडोमिनेंस को शो कर रहा है, ए बी ओ या ए बी, ए बी। ए बी, वेरी गुड। इसके अंदर देखो बी वाला भी डोमिनेंट है, ए वाला भी डोमिनेंट है, तो ये मेरा हो गया कोडोमिनेंस, जैसे वहां पे मिलकर एक बन गया। भाई अगर ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस भी होता तो ए और बी मिलके एक नया कैरेक्टर बना देते सी, लेकिन ये सी नहीं है, ये तो आई ए और आई बी दोनों अलग अलग इक्वली डोमिनेंट है, राइट, गॉट इट एवरीबॉडी। Yes, sir. Yes, तो ये sir. कोडोमिनेंस है। हाँ, अब देखो आप लोगों को क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे एक नई चीज क्या है, तो हाँ जी, बच्चे बोलो।
अब देखो भाई, अब एक चीज ध्यान रखनी है यहाँ पे। एक होता है यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर, और एक होता है यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपिएंट में का क्या मीनिंग है? देखो, अगर मेरे ब्लड ग्रुप पे किसी भी तरीके की कोई पहचान नहीं है, अच्छा मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यू नो इंडिया एंड पाकिस्तान एंड चाइना, राइट। सपोज करो कि जैसे मान लो नेपाल की बात करते हैं, ठीक है। नेपाल के पास मान लो कि कोई भी आर्मी नहीं है, सपोज। अगर नेपाल के पास कोई भी आर्मी नहीं है तो क्या कोई भी वहां पे जाके रह सकता है? सोचो, यस और नो। Yes, अगर sir. नेपाल के Yes, पास sir. अपनी खुद की कोई आर्मी नहीं है तो रह सकता है ना, इट Yes, मीन्स। sir. हाँ, तो कोई भी रह लेगा, ठीक है। और मान लो कि अब जैसे मैं हूं, मान लो मेरी, सपोज करो कि मेरे पास कोई मेरी पहचान ही नहीं है, ठीक है। मतलब मेरे पास किसी कंट्री का भी टैग नहीं है। मान लो मैं आसमान से नीचे उतरा हूं ऐसे सफेद चोले के अंदर, ठीक है। एंड मैं कह रहा हूं कि आई एम अ मैसेंजर ऑफ ह्यूमैनिटी। आई एम नाइदर इंडियन नॉर नेपाली नॉर लाइक एनीथिंग एल्स। आई एम सिंपली फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। एंड आई एम एंटरिंग इनटू द इंडिया एंड आई एम सेइंग आई एम फ्रॉम द वर्ल्ड, ठीक है। सो बताओ, विल दे एक्सेप्ट मी? यस, बिकॉज आई एम सेइंग आई एम नॉट फ्रॉम एनी कंट्री, ठीक है। सो ऑब्वियसली दे विल एक्सेप्ट मी, ठीक है। ऑल तो कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, दे कैन से यू आर एजेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैंने ये बोल दिया आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, तो फिर शायद मेरा वो आखिरी शब्द हो जिंदगी के, ठीक है। एंड यही चीज अगर मान लो मैं पाकिस्तान में उतरा, बोल दिया मैंने आई एम फ्रॉम इंडिया, तो भी मेरे आखिरी शब्द हो सकते हैं। इसका मतलब टैग होना भी दिक्कत है। लेकिन अगर टैग होए ना, या मान लो मैं बोल ही नहीं पाता, तो ये बात भी है, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करता है, ठीक है। अब देखो, यही चीज जो मैंने आपको बताया, ये जो टैग हैं ABCD वाले, इसी को आपको समझना है। यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? यूनिवर्सल डोनर वो होगा जिसके पास अपना कोई आइडेंटिफिकेशन ही नहीं होगा। नो आइडेंटिफिकेशन, तो जिस ब्लड के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा, आइडेंटिफिकेशन को हम लोग बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन मतलब पहचान। बताओ, जो मैंने पीछे ब्लड ग्रुप बताए ABCD, किसके पास पहचान नहीं थी? ओ ओ। तो O के पास कोई पहचान नहीं थी, दैट्स व्हाई O इज अ यूनिवर्सल डोनर। तो O सबको खून दे सकता है। अच्छा, सबको खून देना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात। अच्छी बात। अच्छी बात है। तो तुम्हारे पास बचेगा कहाँ फिर खून? अगर इतनी अच्छी बात है तो तुम तो खून देते ही रह जाओगे ना। ठीक है, मतलब थोड़ा तुम अच्छा भलाई कर रहे हो, थोड़ा सबकी बुरा। ह्यूमैनिटी कॉज के लिए काम कर रहे हो, लेकिन ह्यूमैनिटी कॉज के चक्कर में हम रहे ही नहीं, क्योंकि हम सबको खून बांटते रहे, ठीक है। तो अच्छी बात थोड़ा है। अच्छा थोड़ा अच्छा, बुरा। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट का मतलब है कि जिसके पास कोई भी आर्मी ना हो। तो जैसे हमारे ब्लड ग्रुप के अंदर अगर कोई भी आर्मी नहीं होगी, मतलब ब्लड ग्रुप के लिए कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनती, नो एंटीबॉडी इन इट। तो अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी ही नहीं बनेगी, तो क्या मैं किसी का भी खून ले सकता हूँ? हाँ, ठीक है कि भाई मैंने किसी का भी खून ले लिया, लेकिन मेरी बॉडी के पास कोई कोई आर्मी नहीं है, बॉडी ने पहचान लिया तब भी कुछ नहीं हो पा रहा, ठीक है। जैसे नेपाल में मान लो किसी ने पहचान लिया कि आप इंडिया से हो, लेकिन उनके पास अपनी कोई आर्मी है ही नहीं, डिफेंस है ही नहीं। तुमने भी बोल दिया जो करना है कर लो, मैं भी यहीं पर हूँ, मैं भी देखता हूँ, ठीक है। उल्टा इंडिया की आर्मी चली गई कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, ठीक है। तो इसका मतलब फिर हमारे पास वो क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ठीक है। तो वो क्या, अब देखो ब्लड ग्रुप AB वाले जो होते हैं, तो AB वाले के पास तो कोई आर्मी होती ही नहीं है भाई। O वाले के पास तो कोई पहचान नहीं है, तो वो भी आ सकता है। A वाला तो ये खुद भी है तो भी आ सकता है, B वाला भी है तो भी आ सकता है, और AB तो ये है ही। तो इसका मतलब ये सबसे ही एक्सेप्ट कर सकता है, राइट।
Yes, तो इसका मतलब sir. फायदा किस में है भाई? अगर आपके जरा से भी चोट लगी, एक्सीडेंट हो गया, तो सबसे ज्यादा फायदा क्या होने में है? ए बी, सबका खून लेते रहो बस, ठीक है, न कुछ भी नहीं देखना आपको फिर तो, बस किसी भी इंसान को पकड़ो, उसका खून निकाल लो और अपना यूज करवा लो। मतलब ऐसा होता नहीं है, लेकिन ठीक है। तो ए बी वालों का सबसे ज्यादा फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पे है कोई ए बी वाला? Yes, sir. वेरी गुड बच्ची, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हें कभी खून की कमी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो Thank कभी you. भी कुछ भी होगा तो कोई भी इंसान दिखे उसे पकड़ के हम खून ले सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर, ओके, नो क्राइम। कहीं उसको अपने मौत की घाट उतार दिया, ठीक है, कि मेरे को खून चाहिए था इसलिए। ठीक है, ओके। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, एक चीज और, एक होता है हमारे पास एंटीजन। एंटीजन वैसे तो आप इसको बोल सकते हो एक फैक्टर है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं आर एच फैक्टर। इस फैक्टर का नाम है आर एच फैक्टर। ये आर एच फैक्टर क्या होता है बच्चे? देखो, ये है एक रीसेस फैक्टर। अब ये ना एक मंकी के अंदर देखा गया था ये फैक्टर। तो अगर किसी के पास वो फैक्टर है तो वो हो जाता है आर एच पॉजिटिव, और अगर किसी के पास वो फैक्टर एब्सेंट है तो वो हो जाता है आर एच नेगेटिव, ठीक है। जैसे कितने लोग ए बी सी डी पॉजिटिव है? Yes, पॉजिटिव, sir. पॉजिटिव। तो इसका मतलब आपके पास वो मंकी वाला प्रोटीन है, लेकिन उससे हम मंकी नहीं होते, बस मंकी वाला, ठीक है ना, वो रीसेस मंकी था, उसके अंदर सबसे पहले देखा गया था। और अगर किसी के पास ही आर एच फैक्टर नहीं है, कितने लोग नेगेटिव है? No. तो इसका मतलब आपके पास वो मंकी वाला प्रोटीन नहीं है। रिक्सम, तुम्हारे पास दोनों है क्या? तुमने दोनों पे बोला सर मेरे पास। No, sir. ओके। तो अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जब भी कोई भी महामारी आती है, कोई भी जब बीमारी होती है या फैलती है, तो उसमें क्या होना ठीक है? आर एच पॉजिटिव होना ठीक है या आर एच नेगेटिव होना ठीक है? व्हाट डू यू थिंक? The positive. आर एच Positive. पॉजिटिव होना ठीक है? अच्छा, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मन कर रहा है या कुछ रीजन है? Body. Or just guessing. Ha. Like आपने बोला उसमें एंटीबॉडीज होती है, so ना 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 I ना, guess आर एच नहीं नहीं, एंटीबॉडीज तो अलग चीज था। वो तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट के ऊपर था, ये तो एक प्रोटीन की बात कर रहा हूँ। मतलब आप एबीसीडी कुछ भी हो, यहाँ से एक नई बात है ये, ठीक है ना। यहाँ से तो बच्चे आप कुछ भी हो, यहाँ से एक नई बात चल रही है कि एंटीजन की अगर बात करें, तो अगर वो प्रोटीन आपके ब्लड ग्रुप के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, अगर एक वो फैक्टर, एक आर एच फैक्टर वो प्रेजेंट है, अलग टाइप का प्रोटीन बंदर वाला, तो आप पॉजिटिव हो जाओगे, नहीं है तो नेगेटिव। अब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ज्यादातर लोग जो पॉजिटिव होते हैं और जो नेगेटिव होते हैं, बातों से नहीं, ये ब्लड के अंदर जब प्रेजेंट है, तो क्या फायदेमंद होगा? Positive. अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप किसी मीटिंग में गए, ठीक सब है, प्रोटीन होने से लाइक जो भी डिजीज ये सब ओकर होगा तो वो थोड़ा टाइम डिले होगा हम लोग तक, हम लोग का इम्यून सिस्टम तक पहुंचने में, आई गेस। अच्छा अच्छा, मान लो कि एक वायरस आया है, और उस वायरस को उसी प्रोटीन के साथ मिलकर एक रिएक्शन करके आपकी बॉडी में एलर्जी फैलानी है। अब बताओ, तो इसका मतलब अगर कोई, तो ऐसा देखा गया था जब कोरोना वायरस हुआ था, तो कोविड जब आया था, तो जो भी लोग पॉजिटिव थे उनको दिक्कतें थोड़ी ज्यादा हुई थी, और जो नेगेटिव लोग थे उनको दिक्कतें कम हुई थी। क्यों? जब कोविड आपकी बॉडी में एंटर किया, जो वायरस था, तो वो वायरस इस प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन करके एक अलग हाइपर एक्टिवनेस शो कर रहा था, तो उनको ज्यादा तकलीफें हुई थी, उनको ज्यादा सांस की दिक्कत थी। और जिनके पास ही नेगेटिव था, जिनके पास ये प्रोटीन ही नहीं था, उन्होंने बस 2-3 छींक मारी और उनका कोरोना चला गया। तो आप लोगों ने सुना होगा ना कि भाई मेरे को तो कोरोना हुआ और मेरे को पता ही नहीं चला, मेरा तो यस। कोरोना में कुछ ज्यादा कुछ पता ही नहीं चला, एकदम कोरोना बस 2-3 छींक आई और बस थोड़ा सा Yes, सर दर्द हुआ था और कुछ नहीं हुआ। और कुछ लोगों को आपने सुना होगा, अरे हम तो भैया मौत के कुएं से निकल के आए हैं, हमारी तो जान यहाँ तक आ गई थी, हम तो बस निकल लिए थे, वो तो भगवान की कैसी कृपा रही बस, ठीक है।
तो इसका मतलब वो सारा खेल किसका था फिर? बॉडी टू बॉडी, और ये प्रोटीन का था। ठीक है बच्चे, गॉट इट? यहाँ तक कोई भी डाउट है? No, sir. sir. ठीक है बच्चे, अब आप लोग बच्चे मान लो ये हस्बैंड है और एक ये वाइफ है, ठीक है। मान लो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी। मान लो बच्चे हस्बैंड का ब्लड ग्रुप क्या है? आप एक ए बी है, ये हस्बैंड है, ठीक है। और जो मदर का ब्लड ग्रुप है वो ओ है। तो जरा बताना इनके बच्चों का क्या क्या ब्लड ग्रुप आ सकता है? ये हो A और B। ओके, वेरी गुड। भाई देखो, अगर 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 डैड का ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब डैड क्या हो गए? आई ए और आई बी हो गए, राइट? यस और सर। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चे? स्मॉल आई एंड स्मॉल आई, राइट? तो अब आप जानते हो कि भाई यहाँ पे तो गैमेट अलग अलग हो जाते हैं। आई ए एक हो गया और आई बी एक दूसरा हो गया। इसी तरीके से एक स्मॉल आई हो गया और इसी तरीके से ये वाला स्मॉल आई हो गया। तो ये वाला इसके साथ जुड़ सकता है, राइट? और सेम यही वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ जुड़ सकता है और ये वाला इसके साथ। तो मेरे पास क्या हो जाएगा? आई ए स्मॉल आई, तो ये हेट्रोजाइगस हो गया। आई ए स्मॉल आई बी स्मॉल आई बी स्मॉल आई। तो इसका मतलब बच्चे देखो, पेरेंट्स अलग हैं, ठीक है, और बच्चे अलग हैं। तो यही है बच्चे ब्लड ग्रुप का कमाल। ये एक ऐसी फैमिली हो गई जिसमें क्या हो सकते हैं बच्चे? अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। ना यस बच्चे, वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं लास्ट क्वेश्चन कि मान लो हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस डैड है ए एंड हेट्रोजाइगस है मदर बी। तो हेट्रोजाइगस ए और हेट्रोजाइगस बी, तो जरा बताओ दोनों के अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हेट्रोजाइगस ए एंड हेट्रोजाइगस बी में, आई मीन बच्चों के बीच में क्या क्या पॉसिबिलिटी है? ये भी A, B, हेट्रोजाइगस है और ये भी हेट्रोजाइगस है, मदर एंड डैड। तो व्हाट शुड बी द AB फेनोटाइप फॉर द प्रोजेनियर्स और द B, AB A, B, B, A। AB O इसका मतलब क्या आप ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा ब्लड ग्रुप का कॉम्बिनेशन है जिसमें पूरी फैमिली आ गई ब्लड ग्रुप की? क्या ये बात सही है? Yes, अगर sir. हेट्रोजाइगस ए होता है, हेट्रोजाइगस बी होता है, तो इनके घर में एक ब्लड ग्रुप की पूरी फैमिली बन सकती है। Yes, Yes, sir. sir. यस। तो देखो हमारे पास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आई ए स्मॉल आई, ठीक है, आई ए स्मॉल आई, ठीक है। तो एक हो जाएगा ये आई ए का। IB ना। ओ सॉरी 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 बच्चे, सॉरी, फ्लो फ्लो में हो गया, माफ करना, मैं उधर इधर निकल जाता हूँ। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये आई बी, ठीक है। मैं ये जानबूझ के करता हूँ, ठीक है ना, ताकि मैं देख सकूं कौन सा बच्चा सो रहा है कौन सा बच्चा जग रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका क्रॉस इससे, और ये हो जाएगा इसका क्रॉस इससे, ये हो जाएगा इससे, और ये हो जाएगा इससे। हर टीचर ऐसे ही करता है ना, अगर टीचर से गलती हो जाती है तो टीचर करता है ना कि ओ मैं तो जानबूझ के चेक कर रहा था कि कौन ज्यादा एक्टिव है क्लास में। आई ए आई बी आई ए स्मॉल आई आई बी स्मॉल आई स्मॉल आई स्मॉल आई, राइट? तो ए बी एंड ओ, गॉट इट एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो ये था हमारे पास पूरा का पूरा बच्चे ब्लड ग्रुप के बारे में, और यहाँ तक था हमारा ये जेनेटिक्स का लाइक बेसिक टू लिटिल एडवांस टाइप। अब इसके बाद से हमारा स्टार्ट होगा कि एक मेंटल का दुश्मन आया
और उस मेंडल के दुश्मन का नाम था थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, वेरी गुड जिया, नाइस पोज, यस। तो अब हमारे पास सारे बच्चे बोलेंगे थॉमस हंट मॉर्गन, एवरीबॉडी से दैट थॉमस हंट मॉर्गन। ठीक है, अब ये इसने एक हमारे पास कॉन्सेप्ट पे काम किया जिसका नाम था लिंकेज। सो वी विल डिस्कस दैट थिंग इन द नेक्स्ट क्लास। सो अभी हमने जितना पढ़ा है पहले हम उस पे बात कर लेते हैं। यस, तो यस अर्चना, टेल मी कि जो हमारा यूनिवर्सल डोनर है वो कौन है और वो क्यों है? So universal donor, I guess that अरे लोगों ने वीडियो ऑफ कर ली कि हमसे मत पूछो। यस, ओ इज द यूनिवर्सल डोनर। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई पहचान नहीं होती, तो वो कहीं भी जा सकते हैं ना। मैंने अपना एग्जांपल लिया था ना कि अगर मैं Yes, सफेद sir. कपड़ों में उतर के कहीं पे भी किसी भी कंट्री में चला गया तो इसका मतलब लोग मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, यस। Yes. उमेश, which blood group is a universal recipient and why? Yes, so we have to say it is AB. AB is a universal recipient. Why is it so? Because it is not containing any antibody for the blood group. तो इनकी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती ब्लड ग्रुप को लेके, इसीलिए इट इज अ यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, Yes, sir. यस जिया, what was the genotypic ratio for the dihybrid cross? फंस गए। 1:2:1. नो, 9:3:1. रेशो आता ही नहीं है। 3:1. नो, 9 9 is 3:1. गलत जवाब। 9:3:1 नहीं सर, देखो, डाईहाइब्रिड क्रॉस में हमारे बहुत सारे जीनोटाइप बने थे। ठीक है, तो वो Yes. याद करना आसान नहीं है, और वो ना तो आता है लेकिन नीट में आ सकता है, तो इसलिए वो लिखा ही नहीं था। सारे बच्चे ऐसे करो, बोलो बच्चे 4। 4 तो इस 4 को आपको क्या करना है, पहले आप लिखेंगे 4, ठीक है, रेशो, क्योंकि जीन्स जीनोटाइप बहुत सारे बने थे वहां पे। फिर आप 2 को लिखोगे 4 बार, फिर आप 1 को लिखोगे 4 बार। इतना बड़ा रेशो आता है जीनोटाइपिक। वो तो फेनोटाइपिक था 9:3:1, और ये आप लोग मोनोहाइब्रिड का रेशो डाइहाइब्रिड में बता रहे हैं। 1:2:1 कहां से आ गया? 16 बच्चों में 1:2:1 कैसे हो सकता है? ठीक है ना, देखो ये 16 है, तो सारे बच्चे बोलेंगे 4:2:2:2, 1:1:1:1. ओके जिया, so it is the genotypic ratio for the dihybrid cross, and 9:3:3:1 it is the phenotypic ratio. Got it everybody? Yes, sir. Yes, it is the genotypic ratio dihybrid cross का, क्योंकि बहुत सारे जीनोटाइप बने थे ना, काउंट ही करना मुश्किल है। कितने टाइप के बने थे पता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टाइप के जीनोटाइप बने थे वहां पे, 9 टाइप के। अरे ठीक है, इतना तो मोनोहाइब्रिड में बच्चे नहीं बने थे। ठीक है, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आज के लिए Yes, हम इतना ही करते हैं, ठीक है ना। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो खत्म नहीं होगा। सो इट्स ऑल फॉर द टुडे। ओके।